अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 35 से ऑनवर्ड करेंगे। तो फाइंड द डायरेक्शन P1 P2 एंड मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट P1 एंड P2। यानी कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो P1 P2 निकालना है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, और बी पार्ट में हमने क्या करना है, उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। तो वो क्या दिया गया है, P1 में दिया गया है -1, 1 और 5 दिया गया है, और उसके बाद P2 जो हमें गिवन है वो है 2, 5 और 0। ओके, तो अब इसको लेकर चलना है। अब हमने क्वेश्चन डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, तो और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड करने के लिए P1 और P1 और P2 हमें चाहिए होंगे। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे कि P2 में से P1 निकालेंगे। मतलब क्या होगा, इस P1 P2 का मतलब क्या है, इस वेक्टर का मतलब क्या है कि P2 में से हमने क्या निकालना है, P1 निकालना है, क्योंकि जो फाइनल होगा उसमें से निकालेंगे। तो P2 हमारे पास है 2, 5, 0, और माइनस क्या करेंगे, -1, 1 और 5, यानी कि P1 जो है वो निकालेंगे। तो P1 और P2 हमारे पास क्या आ गया भाई, 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 3 हो जाएगा, ये 3 लिख दिया। 5 -1 तो ये 4 आ गया। इसी तरह 0 -5 तो ये -5 ही रहा। ओके हो गया। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। P1 और P2 की मैग्नीट्यूड क्या होती है। तो अब हम इसको, इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर जो है वो उसको ऐड कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये जो है 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, इसका स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। ओके हो गया। तो ये क्या बन रहा था, 5, और ये क्या बन गया, 30 और 34, 34, 40 और 50। तो ये क्या बन जाएगा, 50। 50 अंडर रूट बन गया। ओके हो गया। अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, वो वेक्टर होता है P1 और P2, और बटा में क्या होता है, P1 और P2 वो वेक्टर होता है, और बटे में उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, P1 P2 हम निकाल चुके हैं, वो है 3, 4 -5। तो निकालेंगे 3, 4 -5 बटे में क्या कर देंगे, अंडर रूट ये जो होगा 50, या इसको ये भी लिख सकते हैं 3, 4 -5, और इसको हम लिख सकते हैं 25 2, तो इसको मतलब 2 अंदर ही रहेगा, 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसकी डायरेक्शन। अब हमने क्या करना है, P1 और P2 का जो होगा ना मिड पॉइंट, वो हमने फाइंड करना है। बी में हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। बी में हम मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2। P1 और P2 का मिड पॉइंट क्या होगा, यानी कि क्या करना है कि हमने इसका जो ये वाला कंपोनेंट है इसमें ऐड करना है और 2 पर डिवाइड कर देना। इसको इसमें ऐड करना, डिवाइड कर देना, इसको इसमें ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये -1 प्लस करेंगे 2 को बटा 2 कर देंगे, और 1 प्लस करेंगे 5 को बटे में 2 कर देंगे, और 5 प्लस 0 करेंगे और बटे में 2 डाल देंगे। तो ये इनका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या आ गया, मिड पॉइंट मिड पॉइंट क्या आ गया भाई, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है वो 6/2 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों P1 और P2 का मिड पॉइंट निकल आया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम
जो ऑनवर्ड जो है वो क्वेश्चन आपने इसी तरह ही टैकल करने हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जो है वो बीच में से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, 36 भी। तो मैं 36 कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36। तो P1 हमें दिया गया है 1, 4 और 5, और P2 हमें दिया गया है 4, -2 और 7। तो सबसे पहले तो हमने इनकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन P1 P2 की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो P1 P2 पहले चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि P1 और P2 हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, P2 में से P1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 4 -2 और 7, माइनस क्या करेंगे 1, 4 और 5। ओके हो गया। तो अब क्या आ गया, ये 4 में से 1 गया 3, -2 में से -4 गया तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, 7 -5 गया तो ये 2 आ जाएगा। अब ये P1 और P2 हमारे पास ये आ गया। अब इसके हमने P1 और P2 का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसके हर का स्क्वायर, तो ये 9 + 16 + 4 आ जाएगा। अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, तो ये 25 हो गया, 25 ये 24 हो गए। तो इसको 24 लिख सकते हैं। 24 अंडर रूट हो गया। तो इसको हम मजीद लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 ज़रा 4 लिख सकते हैं। तो 4 जो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये P1 P2 आ गया। अब P1 और P2 की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो P1 वो वेक्टर होगा, बटे में P2 उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो P1 P2 हमने निकाल लिया, वो है 3 - 6 और 2। P1 निकाला था, बटे में क्या करेंगे, उसका जो होगा जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड हमने ये निकाला है, यानी कि 2 × अंडर रूट 6। तो ये इसकी डायरेक्शन वेक्टर आ गए। इसके बाद हमने इसका बी पार्ट में क्या करना है कि मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है P1 का फर्स्ट में ऐड करेंगे 2 पर डिवाइड, सेकंड में ऐड करेंगे 2 पर डिवाइड, थर्ड में ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड। तो 1 को 1 + 4/2 और 4 - 2/2 प्लस कर रहे हैं तो वो माइनस आएगा। 5 प्लस, चाहिए क्या था, 7th, तो +7/2, ठीक हो गया। तो ये मिड पॉइंट क्या आएगा, ये 1 प्लस, तो ये 5/2 आ जाएगा, और ये 2/2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 12/2 बन जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2, सॉरी P1 P2 नहीं लिखना था, P1 एंड P2। तो ये क्या होगा भाई, ये जो है वो क्या बन जाएगा, बस 5/2, ये 1 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन आपने जो इस तरह के रहते हैं वो आपने खुद टैकल करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब जो है वो आगे जो थोड़े बहुत कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज पूरी ही बहुत ही जो है वो आसान थी, बहुत ही इजी थी। आपने अगर अच्छे से समझा है तो आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जो भी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले यही बात होती है कि क्वेश्चन समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि इफ ए बी उसने ये दिया गया है, यानी कि ए बी उसने दे दिया है, वो हमारे पास है I + 4 J और -2 के। इसको हम इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 1
-4 और माइनस का 2, प्लस का 4 होना है, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये इस तरह लिखा जा सकता है ना ए बी को। अच्छा, ए बी उसने दे दिया। इसके बाद उसने क्या कहता है कि बी इज द पॉइंट, बी उसने एक पॉइंट दिया गया है जो कि 5, 1 और 3 है। फाइंड ए हमने फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए जो है वो, अब इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम सोल्यूशन में हम जानते हैं कि ए बी जो होता है वो बराबर होता है, ए बी बराबर होता है बी माइनस ए। ऐसे ही था ना, जो फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करते थे। तो क्या करेंगे, ए बी की जगह वो पुट कर दो जो उसने दिया गया 1, 4 -2, ये उसने दिया हुआ है। और बी जो है, बी की जगह ये पुट कर दो 5, 1 और 3 और माइनस ए। यहाँ से ए निकाल सकते हैं ना, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ये ए इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये 5, 1 और 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा ये वाली चीज, यानी कि 1, 4 और माइनस का 2 डेफिनेटली। तो क्या कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 1 में से 1 5 में से 1 गया तो ये 4 और 1 माइनस 4 क्या बन जाएगा, माइनस का 3, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ए आ गया। तो ये बहुत ही जो है वो आसान सा क्वेश्चन था, आपने इसको भी देख लेना है। इसके बाद जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या कहता है कि 2 पॉइंट बिल्कुल इसी तरह सेम क्वेश्चन ही है, इसकी तरह से ही है कि ए बी उसने दिया गया है, ए फाइंड करना है, ए पॉइंट है तो बी फाइंड करना है। तो ए बी हमें दिया गया है, तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि हम एज वी नाउ डैट कि ए बी इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए होता है। तो ए बी गिवन है, तो ए बी क्या है, इसकी कंपोनेंट फॉर्म -7 और 3 और 8 ग्रेट हो गया। इसके बाद जो है वो जो बी है हमारे पास, बी हमें गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन है ए, तो माइनस को ए लिख देंगे, ए -2 -3 और ये 6। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, फाइंड बी फाइंड करना है, तो बी इधर ही रहेगा। तो मैं इसको जो है वो, चलो बी इधर ही रहा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये -7 3 और ये 8, ये इधर आकर सारा सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 -3 और ये 6। ठीक है, तो b क्या आएगा हमारे पास, इसको इसमें ऐड कर दो तो ये माइनस का 9 बन जाएगा, इसको इसमें ऐड कर दो तो ये 0 बन जाएगा, सॉरी 0 बन जाएगा, और इसको इसमें ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा भाई, 14 बन जाएगा। ओके, तो ये हमने बी भी फाइंड कर लिया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह ये जो है वो इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन को थोड़े बहुत, इसमें ज़्यादा वो जो ओ ए वाला था या ए ओ वाला था, ठीक है, या फ्राम ए वाला था, यानी कि फ्राम ए एक वेक्टर फाइंड करना है या मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये टाई में या बी ए कह सकता है, ए बी की जगह बी ए, तो ए में से बी को फाइंड जो है वो निकालना होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन वो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो है वो आपको फंसाने वाली बात होती है। ठीक है, लेकिन आपने जो है वो गौर से पढ़ना होता है कि हर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में क्या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारी जो है एक्सरसाइज वो हमारी कंप्लीट हुई आज की 12.2, ये हमारा लास्ट इसका सेशन था। तो अब जो है वो आगे हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो हमें दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।